दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी 5 तारीख को यूएसए में चुनाव हुए, लोगों ने वोट डाले और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई। कमला हैरिस, जो उनकी एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्टेंट थी, प्रतियोगी थी, वो हार गई। अब इस जीत का भारत पर क्या असर होगा, डोनाल्ड ट्रंप के जो रिजाइम आएगी उसका क्या असर भारतवर्ष की इकोनॉमी पर होना है, इसको अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रूढ़िवादी फासिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं। डेमोक्रेटिक विचारधारा उनकी नहीं है। वो एक दम्भी व्यक्ति हैं और उनमें रेसिज्म जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। जैसा कि उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान भी बताया कि हम जो यहाँ के एक्चुअल वासिंदे हैं, यानी कि जो वाइट हैं, उनके अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, जो वहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, जो और लोग आ रहे हैं, उन पर हम रेस्ट्रिक्शन डालेंगे। ये तो उनकी घोषणा से जो है स्पष्ट हो गया। अब चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से पहले वहाँ पर राष्ट्रपति हुए थे, तो उनकी बहुत ज़ोर शोर से अगवानी उन्होंने भारत में की थी। और जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, पैसों का अंबार है उनके पास में, तो अपने देश की गरीबी छुपाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अहमदाबाद में जब वो आए थे तो सड़क के दोनों तरफ उन्होंने एक दीवार सी खड़ी कर दी थी ताकि वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ ना दिखाई दे, गरीब ना दिखाई दे। तो ये सोच तो हमारे प्रधानमंत्री की थी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से समान विचारधारा के व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों। जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है, बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश उसको कहते हैं। लेकिन अमेरिका का इतिहास लगभग 250 साल पुराना ही है, इससे पहले का नहीं है। इससे पहले जो अमेरिका था वो रेड इंडियंस का जो है देश था। वहाँ के जो लोकल वासिंदे उनको रेड इंडियंस कहते हैं। उन रेड इंडियंस का अमेरिका की राजनीति में या उनके शासन प्रशासन में कोई भी दखल नहीं है। अमेरिका दरअसल में ब्रिटिशर्स के जो क्रिमिनल्स होते थे और उनको जब कठोरतम सजा दी जाती थी तो उसके तौर पर उन क्रिमिनल्स को अमेरिका में बसाया जाता था, अमेरिका में भेज दिया जाता था। जैसे इंडिया में जिनको कठोर सजाएं दी जाती थी तो उनको अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था। अंडमान निकोबार में भी कुछ जो है ना पुराने बाशिंदे हैं जो
आजकल के हमारे जैसे लोगों से संपर्क रखना नहीं चाहते, वो जंगलों में ही रहते हैं और मुश्किल से कुछ 100 आदमी वहाँ पर हैं अंडमान निकोबार में जो एक्चुअल बासिंदे हैं। उसी तरह से अमेरिका भी, वहाँ पर रेड इंडियन का कुछ नहीं उठता। वहाँ पर जो लोग सजा याफ्ता वहाँ पर भेजे जाते थे, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, जर्मन और भी दूसरी जगह से, इटली से भी, तो उन लोगों का बसाया हुआ ये जो है देश है, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक देश कहता है, लेकिन डेमोक्रेसी कितनी है वहाँ पर, और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कितने प्रजातांत्रिक है या डेमोक्रेटिक हैं, ये इससे पता चलता है कि उनमें से बहुत लोगों ने कमला हैरिस को पसंद नहीं किया, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। और चूँकि नंबर 1 तो वो महिला है, दूसरे वो वहाँ की वाइट जो है नेशनल नहीं है, वो जिनको ब्लैकिश कलर के अमेरिकन कह सकते हैं, तो उसी तरह के वो महिला थी। तो उनका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो बहुत ही ये परंपरावाद कि डोनाल्ड ट्रंप का साथ आज के बहुत बड़े मिलियनेयर या बिलियनियर एलन मस्क का भी साथ था, जो अपने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया, पैसे से भी और वैसे भी, यानी कि उनके लिए प्रचार भी किया, प्रसार भी किया और धन से भी उनकी मदद की। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बहुत धनी आदमी है, कहा जाता है कि उनके मकान में जो टोंटी है, पानी की टोंटी जो है, वो भी सोने की है। तो इस तरह से जो एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ है, उसका भारतवर्ष को कोई बहुत अधिक लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस भारत पर भी लगे। हालांकि मोदी उनको अपना परम मित्र कहते हैं। ये तो एक भाग्य कहें कि एक खुद जो क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति भारत में जो है प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसकी दोस्ती एक ऐसे ही विचार वाले अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ है, जो उसी की तरह से सोचता है और उसी तरह से जो है व्यवहार करता है। तो इसलिए शायद पहले तो हमारे देश में जो शेयर मार्केट है, शेयर बाज़ार है, वो बहुत अधिक चढ़ा, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ही वो एकदम धाराशायी हो गया और सैकड़ों पॉइंट नीचे आ गया। सोना और चांदी का भी यही हाल रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है वो प्रजातांत्रिक सोच नहीं है, वो अधिनायकवादी सोच है, अधिनायकवादी। अब देखिए अमेरिका में जो प्रजातांत्रिक देश जिसको कहते हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो सब कुछ बड़े बड़े कारपोरेट्स के हाथों में ही है वहाँ पर सारी व्यवस्था। जबकि हमारे देश में मोदी जी भी यही जो है व्यवस्था शायद लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ गिने चुने लोगों को वो सपोर्ट करते हैं मोदी जी, जिनमें सबसे पहला नाम है अडानी जी का, दूसरा अंबानी जी का, और उसके साथ साथ 15-20 आदमी और हैं जो अधिकतर गुजराती हैं, जिनको वो सपोर्ट करते हैं। हमारे
प्रधानमंत्री की देश की जनता के प्रति कोई भी अच्छी सोच नहीं है। वो देश की जनता को उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा समझते हैं जैसे कि अमेरिका में वहाँ के रेड इंडियंस को समझा जाता है, और रेड इंडियंस वहाँ के प्रशासन में कोई दखल, शासन में कोई दखल नहीं रखते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है भारत के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। भारत को कुछ अधिक अमेरिका से या वहाँ के प्रशासन से, शासन से मिलने वाला नहीं है। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ का राष्ट्रपति जब पदभार संभालेंगे उसके बाद वो निश्चित तौर से कुछ ऐसे जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है लाएंगे जिससे कि बाहर के लोग अमेरिका में ना आ पाएँ, ना बस पाएँ, क्योंकि उनकी पॉलिसी ज़्यादातर अमेरिका के पक्ष में ही होगी, अमेरिकन, वाइट अमेरिकन के पक्ष में होगी और दूसरे को ले नहीं। अब आप देखिए कि आप क्या सोचते हैं। मेरे विचार से भारत और अमेरिका दोनों में ही बहुत अतिवादी सोच के लोगों का शासन है। एक तो अमेरिका, भारत में तो है ही, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अमेरिका में भी अब जनवरी से जो है डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म शुरू होगा, और जैसे पहले टर्म में कुछ ज़्यादा भारत के प्रति सोचा नहीं गया था, उनको कुछ जो है कुछ ज़्यादा सहूलतें अमेरिका से नहीं मिली थी। अभी भी ऐसा ही होगा, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होंगे और दोस्ती तो कायम रहेगी ही, क्योंकि कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो दूसरा जो शासन और उनका कायम हो रहा है उसमें भारत के लिए क्या है क्या नहीं है, ये जल्द ही, शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।